जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। ये है इंडियन रिजर्व बटालियन 10/12/2017 का क्वेश्चन जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और ये झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पार्ट 41 हो चुके हैं। करीब 50 से प्लस वीडियो हो चुके हैं प्रीवियस ईयर के, और सब में करीब एवरेज लिया जाए तो 30 क्वेश्चन ऊपर से लगते हैं। केवल 1500 क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही कंटेंट चाह रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए देखते हैं। मैं बता दूं, आईआरबी को एग्ज़ाम जो है 3 दिन में हुआ था। पहला 3 तारीख को, फिर दूसरा 10 तारीख को, और तीसरा हुआ था 17 तारीख को। 3 तारीख वाले क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट झारखंड प्रीवियस ईयर के नाम से मौजूद है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और दूसरा 10 तारीख वाला क्वेश्चन मैं आज करवा रहा हूँ, 17 तारीख वाला क्वेश्चन मैं कल करवाऊँगा। चलिए देखते हैं। मेरा जो पेपर हुआ था वो 17 तारीख को हुआ था। कोई पूछ भी रहे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना किया? तो मार्क्सवादी समन्वय समिति का स्थापना कौन किया था? यशवंत सिन्हा, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण कुमार राय, तो अरिंदम राय। तो कौन किया था? अरुण कुमार राय के द्वारा झारखंड समन्वय समिति का स्थापना किया गया था। बता दें, अरुण कुमार राय मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना किए थे। और इसका जो है यह पृथक झारखंड राज्य की मांग को लेकर 13 नवंबर 1971 को 13 नवंबर 1971 को छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास का 13 नवंबर 1971 को झारखंड स्वशासी परिषद का भी गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? उद्योग खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार भारत में लोहे के भंडार से संबंधित झारखंड का दर्जा क्या है? लोहे के भंडारण में जो है झारखंड का स्थान कितना है? तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो इसका स्थान कितना है? पहला है। बता दें, लोहा जो है झारखंड में भंडारण की दृष्टि से 25.70% है। कितना? 25.70% है। और भी इसके बारे में बता दें कि अधिक बोला जाए कितने टन है, तो 4,596 मिलियन टन है। कितना? 4,596 मिलियन टन और 25.70% यहाँ जो भंडारण की क्षमता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1972 में बिहार सरकार द्वारा AIADA की स्थापना की गई। AIADA का पूर्ण रूप क्या है? अमलाबाद इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। चूँकि वीडियो लंबा बनने से फ़ायदा नहीं है, आपको जानकारी लेने से जानकारी लीजिए। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही इसका क्या चीज़ है? फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, झारखंड के मुंडा भाषा परिवार निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? मुंडा परिवार में कौन सी भाषा शामिल है? तो कोरवा, खड़िया, पहाड़िया या खोरठा। तो कौन सी भाषा शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा का हो जाएगा, चौथा का हो जाएगा खड़िया। कौन सी जनजाति है? खड़िया जनजाति है। झारखंड के मुंडा भाषा परिवार निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? तो खड़िया भाषा शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, लातेहार जिले निम्न में से किस स्थान के आमतौर पर छोटा नागपुर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो डॉल्टन को, नेतरहाट को, देवघर को या गिरिडीह को? किसको जाना जाता है छोटा नागपुर की छोटा नागपुर की रानी? तो नेतरहाट को जानते हैं। बता दें, लातेहार जिले में नेतरहाट है और यहाँ पे छोटा नागपुर की रानी से कहा जाता है। और इसका जो समुद्र तल से ऊंचाई कितना? नेतरहाट का 3622 फीट है। कितना? 3622 फीट है। और सूर्योदय और सूर्यास्त का एक पर्यटक केंद्र भी माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का पर्यटक केंद्र भी इसे माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? झारखंड सरकार के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम के किस क्षेत्र में हेमाटाइट का अधिकतम भंडार है? किस क्षेत्र में है जो हेमाटाइट का अधिकतम भंडार है? ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है। 3 तारीख को भी आईआरबी में पूछा गया था और 10 तारीख वाले में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंदरी, बेतला, चिड़िया या मूरी। तो चिड़िया क्या नाम है इसका? हेमाटाइट का अधिकतम भंडार कहाँ पे? चिड़िया में, जहाँ हेमाटाइट जो है लो अयस्क जो है, हेमेटाइट में जो है लो आयस का अंश कितना रहता है? हेमेटाइट में 60 से 68% तक लौ का अंश होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखते हैं। झारखंड के जमशेदपुर में जन्मे प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक कौन है जिन्होंने सोचा ना था नामक अपने द्वारा निर्देशित डेब्यू किया था? सोचा ना था जो है वो फिल्म कौन बनाए थे?
तो तपन सिन्हा, शेखर कपूर, इम्तियाज अली, अनुराग कश्यप। तो कौन थे? इम्तियाज अली। कौन थे? इम्तियाज अली थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 इसके बारे में थोड़ा लातेहार ज़िले के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि लातेहार ज़िला हमारे कर्म में आया था। लातेहार ज़िला देखिए, लातेहार ज़िला जो है पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है और इसका गठन किया गया था 4 अप्रैल 2001 को किया गया था। कब? 4 अप्रैल 2001 को। इसका मुख्यालय लातेहार है, अनुमंडल 2 है, प्रखंड 9 है और विधानसभा 2 है, लातेहार और मनिका। तो लातेहार से भी आपसे ज़िले से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसका स्थापना 2001 को हुआ था। धनबाद जिले के बारे में जान लेते हैं। धनबाद जिला का जो स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ था? धनबाद था। अनुमंडल 1 था धनबाद और प्रखंड कितने थे? 10 प्रखंड थे। क्षेत्रफल 2040 वर्ग किलोमीटर है और विधानसभा कितना है? विधानसभा 6 है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? अभिनेत्री सिमोन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, जिन्होंने हिंदी फीचर फिल्म कल हो ना हो अभिनय किया और टेलीविज़न शो हीना में अग्रणी भूमिका निभाई? तो कौन थी जो हीना में अग्रणी भूमिका निभाई थी? वो कहाँ की थी? सिमोन सिंह जमशेदपुर की, बोकारो की, धनबाद की या देवघर की? तो यह थी जमशेदपुर की। हीना सिंह कहाँ की थी? जमशेदपुर की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। झारखंड में दलमा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन से स्थान से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर है? दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है सो कहाँ पे है? रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर में या हजारीबाग में? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? जमशेदपुर में। कहाँ पे है? जमशेदपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? किस पशु को झारखंड के राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है? किस पशु को झारखंड के राजकीय पशु के रूप में दर्जा दिया गया है? तो एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट, अल्पाइन डीमर या फिर इंडियन ग्रे मोंगूज। तो इसको किसका आंसर हो जाएगा? इंडियन एलिफेंट को राज पशु का दर्जा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 नंबर है, निम्नलिखित किस राज्य के झारखंड राज्य अपनी सीमा का साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? बता दें, मध्य प्रदेश जो है झारखंड से सीमा साझा नहीं करता है। पश्चिम बंगाल जो है पूर्व में है, उड़ीसा कहाँ? साउथ में है यानी दक्षिण में है, और उत्तर में क्या है? पश्चिम में क्या है? तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो है सो पश्चिम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2000 में झारखंड नया राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार थे, राबड़ी देवी थी, जीतन राम मांझी थे, लालू प्रसाद यादव थे? तो उसमें राबड़ी देवी थी। कौन थी? राबड़ी देवी थी। बता दें उस समय झारखंड का गठन 28वें राज्य के रूप में हुआ था और जो हमारे राष्ट्रपति थे वो कौन थे? KR नारायणन थे। और भी कुछ जानकारी दे देता हूँ आपको कि उस समय और जब झारखंड राज्य बनने के बाद जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे वो बाबूलाल मरांडी थे। कौन थे? बाबूलाल मरांडी थे। और बाबूलाल मरांडी उस समय झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, और प्रभात कुमार कौन सी थे? एक प्रभात कुमार वो राज्यपाल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहा है? झारखंड के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन से स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करता है? बौद्ध धर्म के अवशेषों का दावा कौन करता है? लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में, इटखोरी में? तो इटखोरी में जो है सो झारखंड में बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करता है कि यहाँ भी जो है बौद्ध धर्म के कुछ अवशेष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गांवों के एक जमींदार भारतीय सेना के डोरंडा रांची से मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार को पहचानिए। तो कौन थे? माधो सिंह थे, गणपत राव, शेख भिखारी या विश्वनाथ साधे? तो कौन थे? तो शेख भिखारी थे जिन्होंने क्या किया था? संथाल आदिवासियों को जुटाया था। तो और ये जो कब किए थे? 8 जनवरी 1858 को इसे फांसी दे दिया गया था। कब दिया गया था? 8 जनवरी इन्हें फांसी दे गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से किसे अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थायी कृषक के रूप में किसे जाना गया है? तो बिरहोर को, कोरवा को, संथाल को या माहली को? तो संथाल जनजाति को अस्थायी कृषक के रूप में जाना गया है। बता दें जो झारखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में संथाल है, कौन सी है जनजाति? कौन सी है? संथाल है। और यह इसका निवास स्थान कहाँ है? संथाल परगना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तीरंदाज के लिए वर्ष 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार
जीता था। तो कौन सा खिलाड़ी था जिसने द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता था? बता दें द्रोणाचार्य पुरस्कार तीरंदाजी खेल में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन जीते थे? एंथ्रस लकड़ा, जयदीप सरकार, चार्ल्स बोरोमियो और संजीव कुमार सिंह। तो कौन जीते थे? संजीव कुमार सिंह जीते थे। अगला है झारखंड के तंत्री और मल्हार समुदाय किस प्रकार के शिल्प कला से जुड़े हुए हैं? तो खिलौना बनाने से, लकड़ी के काम से, और या कठपुतली बनाना, या धातु का काम? तो धातु के काम से जुड़े हुए। झारखंड के तंत्री और मल्हार समुदाय किस प्रकार के शिल्पकार से जुड़े हैं? तो धातु के काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 है 1994 में जेपीपी की स्थापना हुई थी। कब की हुआ था? 1994 में जेपीपी की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। यहाँ जेपीपी निरूपित करता है। तो जेपीपी किसको निरूपित करता है? जोहार पब्लिक पार्टी, झारखंड पीपल्स पार्टी, झारखंड पब्लिक पार्टी या जोहार पीपल्स पार्टी। तो इसको कौन करता है? झारखंड पीपल्स पार्टी को संदर्भित करता है। यानी 18 का बी हो जाएगा, झारखंड पीपल्स पार्टी को संदर्भित करता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे रामदयाल मुंडा और उपाध्यक्ष कौन थे? सूर्य सिंह बेसरा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 क्या करा है? इनमें से कौन सा एक झारखंड के जनजातियों का प्रमुख स्थानीय भाषा है? तो मंडवाली है, कुड़ुक है, चमेली है, या फिर केहलूरी है। तो कौन सा एक प्रारंभिक जो भाषा है तो वो कौन सा है? कुड़ुक है। बता दें कुड़ुक जो भाषा है वह जनजातियों की स्थानीय भाषा है। क्या चीज़ है? स्थानीय भाषा है। और इसका जो कुड़ुक भाषा का जो है पत्र पत्रिका में संपादन 1940 से 41 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 से 41 में जो है कुड़ुक भाषा का संपादन हुआ था, यानी छपना शुरू हुआ था। आगे क्वेश्चन है झारखंड सरकार के गृह विभाग के संरक्षण के अंतर्गत राज्य के सभी 24 जिलों में ईओसी चालू किया गया है। ईओसी का पूर्ण रूप क्या है? इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सेंटर, एम्प्लॉयमेंट ऑफरिंग सेंटर, या तो एंटरटेनमेंट ऑब्जेक्टिव सेंटर। तो इसका क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, इमरजेंसी ऑपरेशन सिस्टम। इसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ये, यानी इमरजेंसी ऑपरेशन सिस्टम नाम था। क्या चीज़ था? इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नंबर 2017 में जौहर मांझी ने संथाली में लिखे गए निम्न में से किसे संलेखन के लिए बाल साहित्य जीता? तो बाल साहित्य पुरस्कार कौन जीते थे? ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ओलोन बहजिया था। जितने भी साहित्य पुरस्कार हैं जो पूछे गए हैं अभी तक के, वो आप देख लीजिएगा। और करेंट में आप पुरस्कार से भी करेंट पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? झारखंड के तमाम क्षेत्र में बसंत और गर्मी के मौसम के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है या बूढ़ा बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है? तो बूढ़ा बाबा की पूजा के लिए कौन सा जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये है, टूसू पर्व, जनी शिकार, भक्ता पर्व या जावा पर्व। तो भक्ता पर्व के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चंदन शाहिद पहाड़ पर अशोक के शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिले में से किसमें स्थित हैं? चंदन शाहिद पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिले में से किसमें स्थित हैं? पलामू में, गुमला में, रांची में या जामताड़ा में। तो कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रांची में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? 2 दिवसीय मोमेंटम झारखंड शिखर सम्मेलन। 2 दिवसीय मोमेंटम झारखंड शिखर सम्मेलन में ऊर्जस्वी नेतृत्व, मजबूत और प्रगतिशील नीतियों और राज्य की औद्योगिक विरासत का प्रदर्शन करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन था? प्रियंका चोपड़ा थी, साइना नेहवाल थे, महेंद्र सिंह धोनी थे, या सचिन तेंदुलकर थे। मोमेंटम झारखंड के लिए किसे बनाया गया था? तो महेंद्र सिंह धोनी को इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपको फिर से दोबारा पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 से 1931 में ठेवले उरांव ने किस संगठन की स्थापना की जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था? तो किसका आंदोलन किया था 1931 में? तो दलित सभा का, आदिवासी सभा का, मजदूर सभा का या किसान सभा का? तो किसका स्थापना किया गया था? ठेवले उरांव के द्वारा किसान सभा का स्थापना किया गया था। 1931 में किसान सभा का स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? 26 है, संथाल जनजाति क्षेत्र का एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? मराठा के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, जमींदारों और पुर्तगाली सरकार के खिलाफ, जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो किसके खिलाफ किया गया था? तो इसका आंसर है जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है तिलका मांझी ने विद्रोह किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलका मांझी जो है 1771 से 84 ईस्वी तक ये अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्षरत रहे और इन्हें 1785 में क्या किया गया था? फांसी दे दिया गया था।
तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था? 1785 में दिया गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्या कह रहा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभयारण्यों में से एक है, तो बेतला निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो बेतला का संक्षिप्त रूप है बाइसन। ऑप्शन नंबर डी सही है। बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस एक्सिस। बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस एक्सिस जो है इसका पूर्ण रूप है। बता दें बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एक बाघ अभयारण्य क्या है? बाघ अभयारण्य है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? एक बाघ अभयारण्य है जिसका स्थापना 1986 में हुआ था और इसमें जो है बाघ की गणना 1932 में हुई थी। कब हुई थी बाघ की गणना? सर्वप्रथम कब हुई थी? 1932 में। बेतला का फुल फॉर्म था बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस एक्सिस। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जाने कि यह किससे संबंधित है? बाघ परियोजना से संबंधित है। इसका स्थापना 1936 में हुआ था। पहली बार बाघ की गणना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। चलिए अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन 2016 के करंट अफेयर्स से है, तो आप इसको स्किप करते हैं, ये नहीं पूछेगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भगवान का दर्जा दिया गया था जो आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े गए थे? तो कौन किया गया था? सिद्धू मुर्मू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, गंगा नारायण। तो कौन किया गया था? बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। भगवान का दर्जा किसे दिया गया था? बिरसा मुंडा को दिया गया था। बता दें बिरसा मुंडा जो है 1895 में स्वयं को क्या भगवान घोषित कर दिए थे, अपने को भगवान का, स्वयं को भगवान का दूत घोषित किए गए थे। और इन्होंने क्या? सिंगबोंगा की आराधना के आदर्श थे। कौन थे? सिंगबोंगा के आराधना के आदर्श थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? सिबुम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी है जो एक शियर जोन का निर्माण करता है जिसे सिबुम शियर जोन कहा जाता है? सिबुम शियर जोन किसे कहा जाता है? तो वोल्केनो ऑब्सिडियन आग्नेय चट्टान को, नाइस मेटामॉर्फिक चट्टान को, प्रोटेरोजाइक वोल्केनो आच्छादित चट्टान को। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेरोजाइक वोल्केनो आच्छादित चट्टान को कहा जाता है क्या? अगला क्वेश्चन है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यूसीआईएल जादूगोडा का कॉर्पोरेट कार्यालय झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यूसीआईएल जो है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है परमाणु ऊर्जा विभाग का कहाँ पे कारखाना है? तो ऑप्शन ये गिरिडीह, बी दुमका, सी पूर्वी सिंहभूम और डी साहिबगंज। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोडा में यूसीआईएल जादूगोडा कॉरपोरेशन कार्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में किस शहर को टाटा नगर कहा जाता है? देवघर को, धनबाद को, जमशेदपुर को या हजारीबाग को? तो किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है टाटा नगर कहा जाता है। किस शहर को टाटा नगर कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में झारखंड का नृत्य कौन सा है? सत्रिया है, घूमर है, पुली काली है या तो पाइका है? तो पाइका नृत्य जो है सो झारखंड की एकमात्र नृत्य है। और पाइका नृत्य को क्या चीज कहा जाता है? एक योजपूर्ण नृत्य है। पाइका क्या है? एक योजपूर्ण नृत्य है। बता दें कि इसमें नर्तकी जो होते हैं वह सैनिक का भेष धारण करके डांस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? सितंबर 2017 में झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा लेकिन इसका आंसर कौन सा है? सुनील कुमार वर्णमाल। कौन थे? सुनील कुमार वर्णमाल थे। ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? मूंगा सिल्क, इरी सिल्क, फगारा सिल्क या तसर सिल्क? तसर सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है। और तसर में जो है झारखंड जो उत्पादन में 60% उत्पादन केवल झारखंड में ही होता है। और तसर जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? झारखंड में ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड में किस नदी के तट पर है? सिंदरी यूनिट कहाँ पे स्थित है? दामोदर में, मेराची में, स्वर्णरेखा में या ताप्ती में? तो दामोदर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दामोदर में स्थित है। बता दें कि दामोदर जो है इस उद्योग की स्थापना कब हुआ था? 1951 में हुआ था। फर्टिलाइज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों से सामग्रियों या उप उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था
तो आदिवासियों द्वारा किस अधिनियम का विरोध किया गया था? इंडियन रिजर्व फोर्स एक्ट 1888, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट 1856, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878। तो कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा इंडियन रिजर्व फोर्स एक्ट 1888 को किया गया था। इंडियन रिजर्व फोर्स एक्ट 1888 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है? झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था जिसका गठन 1949 में किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा झारखंड के जो पार्टी का मूल नाम क्या था? कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आदिवासी महासभा या तो भारतीय समता पार्टी। तो आदिवासी महासभा था। क्या था? आदिवासी महासभा। बोल रहे हैं झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था? आदिवासी महासभा। इसका मूल नाम क्या था? आदिवासी महासभा। इसका गठन कब किया गया था? 1949 में। आदिवासी महासभा का गठन कब किया गया था? 1949 में। और इसी का नाम जो है जयपाल श्रीनिवास 1950 में आदिवासी महासभा कर दिया। इसी का नाम क्या कर दिया? 1950 में आदिवासी महासभा कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 39 क्या कर रहा है? जमशेदपुर झारखंड से भारतीय उपन्यासकार तुहिन सिन्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तुहिन सिन्हा के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? इसके बारे में बताना। प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस 39 का क्या नाम है इसका? तो द एज ऑफ पावर। द एज ऑफ पावर इसका नाम क्या है? तुहिन सिन्हा के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? द एज ऑफ पावर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बहुत सी विभाग भारत के विभिन्न राज्यों में फैली हुई है। झारखंड में इसकी स्थापित इकाई की पहचान करें। तो ये कहाँ पे है? तो इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे है? इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के रूप में 1924 में यहाँ पे क्या चीज़? तांबा निकालने का काम किया गया था 1924 से। ये भी पूछ सकता है कि इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स से कब से तांबा निकालने का काम किया जा रहा था? 1924 से। और कुल भंडार कितना? 288.120 है। कितना? 288.120। और कुल भंडार का कितना है? 18.48%। 18.48% है। तो इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स है जो है 1924 में वो था। और यहाँ पे क्या चीज़ है? 288 मिलियन टन जो है यहाँ पे तांबे का कुल भंडार है। और यहाँ 18.48% जो है कुल भंडार का, भारत के कुल भंडार का 18.48% है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 है। मियांग चोंग झारखंड के भारतीय अभिनेता, टेलीविजन होस्ट और गायक हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? मियांग चोंग का जो है कहाँ पे हुआ था? रांची में, हजारीबाग में, धनबाद में या देवघर में? तो कहाँ पे हुआ था? धनबाद में हुआ था। मियांग चोंग झारखंड के एक भारतीय अभिनेता हैं। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? धनबाद में। अगला है सदरी अंगिका नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है वह किस भाषा परिवार से है? तो ये है मुंडारी भाषा के, इंडो आर्यन भाषा, द्रविड़ भाषा या मुंडा भाषा। तो इंडो आर्यन भाषा की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना किसके अंतर्गत आती है? रांची में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना किसके अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा ये रांची स्वास्थ्य विभाग, रांची विकास मंत्रालय, रांची नगर पालिका प्राधिकरण। तो रांची नगर पालिका प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इनमें से कौन झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है? संतूर है, नगाड़ा है, तामक है। तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी तामक और संतूर दोनों है। तामक और नगाड़ा। तामक और नगाड़ा जो है झारखंड का संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। MS धोनी लगातार किस वर्ष ICC ओडीआई के प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए थे? तो 2008-9 में, 2009-10 में, 11-12 में या 6-7 में? तो जो 2008 और 9 में लगातार 2 बार ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कृत किए गए थे। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46। झारखंड में हरित क्रांति लाने हेतु ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जून 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना घोषित की? तो ऊर्जा मित्र योजना, आर्या योजना, उजाला योजना या तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो आर्या योजना शुरू किए थे। कौन सा? आर्या योजना शुरू किए थे और यह 2016 में शुरू किया गया था। और भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस से संबंधित है, मतलब गैस को बंटवारा किया जाता है। उजाला योजना जो है वो जो बल्ब का वितरण किया जाता है उससे संबंधित है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? 47 से निम्नलिखित में से किस योजना के सफल कार्यान्वयन की सराहना के रूप में CFT परियोजना में शामिल करने के लिए केंद्र ने झारखंड के लिए 50 और ब्लॉक्स की अनुमति दी है? देश में सबसे अधिक है MSASY, CSKY, PMAY या तो मनरेगा। तो क्या चीज़ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मनरेगा। मनरेगा के तहत
क्या किया गया, CFD परियोजना में शामिल करने के लिए केंद्र ने 50 और ब्लॉक की अनुमति मांगी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित कौन सी भाषा बोली जाती है जो कि इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो इंडो आर्यन के अंतर्गत कौन सी भाषा का अंत किया गया है, संथाली, भोजपुरी, गारो या बोडो। तो भोजपुरी को इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, भोजपुरी को वर्गीकृत किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 49 क्या कह रहा है, महिलाओं के अकेले रिकर इवेंट 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले दीपिका कुमारी का जन्म कहाँ हुआ था। बता दें दीपिका कुमारी का जन्म जो हुआ था जमशेदपुर में, पटना में, रांची में। तो रांची में हुआ था और ये 2010 के जो भारत में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें स्वर्ण पदक जीती थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में हुआ है। जिसका चित्र कहाँ, संसद के सेंट्रल हॉल में है। तो सिद्धू मुर्मू, तिलका मांझी, अनु हांसदा या फिर धनंजय महतो। सॉरी यहाँ बिरसा मुंडा था, कौन थे, बिरसा मुंडा। और वही आंसर हो जाएगा, कौन थे, बिरसा मुंडा का जो चित्र है वह संसद भवन में, किसका, बिरसा मुंडा का चित्र। तो ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन थे और ये 10/12/2017 के क्वेश्चन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी हैं जो आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए थोड़ा और कुछ बता देता हूँ दीपिका कुमारी के बारे में। इसे 2016 में पद्मश्री दिया गया था। कब दिया गया था, 2016 में पद्मश्री दिया गया था। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको जानकारी के अनुसार बता दें कि ये बुक जो है स्पर्धा प्रकाशन की है और इसी से मैंने ये क्वेश्चन को लिया है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।